मौजूद है पश्चिम चंपारण में और हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ बिहार के लाइन में, और इन लोगों की समस्या है और ये लोग अपनी समस्या लेकर के मनीष कश्यप जी के पास आए हुए हैं। अब चलिए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों की समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या यही है कि हम लोग को वेतन कम मिलता है। कितना मिलता है? 9,618 रुपये। और ड्यूटी कितना घंटे का रहता है? ड्यूटी तो 24 घंटा है। 24 घंटे का ड्यूटी है। जी सर। तो कितने साल से सैलरी आप लोगों को 9,600 मिलता है? तो ये तो फिलहाल बढ़ा हुआ है, पहले तो हम लोग को 4,000 मिलता था, तो अभी बढ़ते बढ़ते 9,618 रुपये हुआ है। अभी आप लोग का क्या मांग है सरकार? सरकार कम से कम 20-22 सैलरी दे हम लोग को, ताकि हम लोग को घर का आर्थिक स्थिति सुधर जाए। और मनीष कश्यप जी के पास आप लोग अपनी मांग को लेकर के आए हैं, किस उम्मीद के साथ मनीष जी के पास आए? हम लोग का मांग पूरा होगा तो सरकार आपकी मांग पूरा करेगी, सरकार नीतीश कुमार की है। तो भैया आवाज़ उठाएंगे तो कहीं हो जाए। और क्या कहिएगा मनीष जी, ये लोग बता रहे हैं कि 24 घंटा में अगर 12 बजे रात को भी ड्यूटी जाना पड़ता है तो जाते हैं और सैलरी 9,600। कल मैं अपने घर पे बैठा था, पता चला कि लाइट में कहीं प्रॉब्लम आया। सारे मानव बल वाले जो है रात में जो है 11:30 बजे 12 बजे निकल गए, काम करने के लिए निकल गए। कागज़ पे दिया गया है कि 8 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों का 24 घंटे का ड्यूटी होता है। दिन में लाइट ख़राब हो, रात में लाइट ख़राब हो, और ख़राब होता ही होता है, कहीं ना कहीं फॉल्ट होता ही होता है। और उसके बाद से 24 घंटे का ड्यूटी है। 24 घंटे का ड्यूटी, 24 छोड़ दीजिए, 8 घंटे का ड्यूटी के लिए 9,618 रुपया पूरे भारत में कोई सरकार नहीं दे रहा होगा। कोई सरकार, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरे भारत में कोई भी सरकार जो है, कोई भी एजेंसी 9,618 रुपया जो है वो 8 घंटे के ड्यूटी के लिए नहीं दे रहा होगा। इन लोगों को तो 24 घंटे का ड्यूटी है। पहला चीज़, इंश्योरेंस का आता पता नहीं है, इनके लिए इंश्योरेंस नहीं होता है। इनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए कम से कम। तार पे चढ़ रहे आने को लोग को जो है करंट मार देता है, फिर इकट्ठा होते हैं लोग, कुछ देर आंदोलन करते हैं लोग, सब गरीब परिवार, साधारण परिवार के लोग हैं। फिर थोड़ा देर बाद अधिकारी आता है, उसी में से 4 को फोड़ लेता है और फिर उसके बाद से चले जाते हैं, करंट वरेंट मार देता है। तो अक्सर जो है फोटो वोटो मेरे पास आता है। इन लोगों में यूनिटी नहीं है। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर ये लोग भी जो है शिक्षक जैसे, वकील जैसे, डॉक्टर जैसे यूनाइट हो जाए तो सरकार जो है आज का झारखंड में सेम काम के लिए सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी के लिए, यहाँ पे तो 24 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी के लिए 22,000 रुपया सैलरी दे रहा है झारखंड में। चलिए, झारखंड तो विपक्ष की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो यूपी में जो है 23,000 रुपया सैलरी मिल रहा है और बिहार में जो है 9,618 रुपया मिल रहा है। आप बताइए, मोदी जी कहते हैं कि 18,000 से कम जो है किसी को सैलरी नहीं देना है। मतलब कि देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि 18,000 से कम का सैलरी किसी को नहीं होना चाहिए, और सरकारी डिपार्टमेंट में 22,000 से कम सैलरी किसी को नहीं होना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो या पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे हो या सब कॉन्ट्रैक्ट के पास हो, किसी के पास हो, नहीं होना चाहिए। फिर 9,618 रुपया, ये मजाक नहीं है तो और क्या है। 9,618 रुपये में कोई कैसे 24 घंटा काम करेगा? पहला चीज। दूसरा चीज, मोटरसाइकिल में पेट्रोल इन लोगों को अपने पैसे से डलवाना है, अपने हाथ का ग्लव्स अपने पैसे से खरीदना है, यहाँ तक कि स्क्रू ड्राइवर से लेके पिलास तक जो है अपने पैसे से इन लोगों को खरीदना है, जैसा कि इन लोगों ने बताया मुझे। अब जरा बताइए, स्क्रू ड्राइवर, पिलास, ग्लव्स, जूता, मोटरसाइकिल में पेट्रोल, सब कुछ डलवा के 9,600 रुपया में, 618 रुपया में काम करके कोई अपने घर को चला सकता है? नहीं चला सकता। तो साधारण सी बात है, फिर तो बैक डोर से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। और जब ये लोग कुछ ना कुछ लेते हैं तो गांव के लोग, समाज के लोग जो है इन लोगों को गलत कहते हैं, जबकि जो है इन लोगों की सैलरी कम से कम झारखंड और यूपी दोनों के बीच में बिहार है कि नहीं? तो उतना बराबर कर दिया जाए। यूपी में 23,000 है, झारखंड में 22,000 है, तो 22,500 कम से कम किया जाए। हालांकि इन लोगों का मांग है 30,000 रुपया, इन लोगों का मांग 30,000 रुपया। और इंश्योरेंस इन लोगों का होना चाहिए, कम से कम 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप 30,000 रुपया सैलरी कर दीजिए और उसी में से जो है 500 रुपया इंश्योरेंस का पैसा काट लीजिए, उसी में से काट लीजिए। इन लोगों के सैलरी में से 500 रुपया काट लीजिए। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हो गया, खुश का खुश हो गए ये लोग। PF और क्या क्या होता है वो सारी चीजें जो है, मेडिकल सुविधा, ये सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। कितना सिंपल है। लेकिन बिहार में चूंकि खून चूसना है, कम दाम में जो है काम कराना है, क्या है 9,618 रुपया में काम करेंगे लोग ये लोग, और जब इधर उधर कुछ मांग करेंगे लोग तो अधिकारी बोलेगा जाओ, तो ये लोग एटीट्यूड में चले जाएंगे। 9,618 रुपया तो कहीं भी कमा लेंगे ये लोग, कहीं भी 15,000 20,000 का नौकरी तो कहीं भी कमा लेंगे लोग। लेकिन मजबूरी में ये लोग चाहते हैं अपने परिवार के पास रहना। बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे जो है बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए जो है ये लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं।
ये लोग आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। अगर आपकी सरकार आती है जन सुराज की 2025 में, तो क्या किस तरीके का सैलरी लेकर के आपकी सरकार आएगी? वो यूपी से ज़्यादा सैलरी रहेगा, बस इतना यकीन मानिए। यूपी से ज़्यादा? यूपी से ज़्यादा। ये जन सुराज की गारंटी है? यूपी से 1 रुपया ज़्यादा रहे, 2 रुपया ज़्यादा रहे, 1000 ज़्यादा रहे, जितना भी ज़्यादा रहे यूपी से ज़्यादा रहे। तो क्या कहिएगा, मनीष जी के पास आप लोग आए हैं इस उम्मीद में कि शायद अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो आप लोगों की सैलरी बढ़ जाती है। नीतीश कुमार से क्या कहिएगा? नीतीश कुमार से हम लोग के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग कह करके थक गए हैं। नीतीश कुमार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। तो वोट तो आप लोग नीतीश कुमार को देते हैं। तो अब की बार हम लोग को बिहार बदलना है। अब की बार हम लोग का उम्मीद प्रशांत किशोर है। क्या उम्मीद है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो आप लोग की सैलरी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हम लोग को पूरा 100% भरोसा है कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है बिहार में तो हम लोग की सैलरी यूपी से ज़्यादा जरूर है। का मांग जो है जल्द से जल्द सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में अगर आपके घर में लाइट आ रहा है ना, तो वो इनके वजह से आ रहा है। अगर ये एक दिन हड़ताल पे चले जाएंगे ना, तो पूरे बिहार में जो है लाइट जो है उसी दिन ठप हो जाएगा। लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग यूनाइट नहीं होते। 100 से ज़्यादा बार जो है इन लोगों का अलग अलग जगहों से मुझे कॉल आया। रोहतास से भी आया, मुजफ्फरपुर से भी आया, पूर्णिया से भी आया, कटिहार से भी लोग कॉल करते हैं, अलग अलग जगहों से। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से जो है मानव बल के लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया। जब मैं कहता हूँ आप लोग इकट्ठा होइए तो इकट्ठा नहीं होते। तो ये लोग अगर यूनाइट हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे नीतीश कुमार जी जुलाई में फैसला लिए ना कि अगस्त से बिजली बिल कम आएगा, 125 यूनिट फ्री रहेगा, वैसे ही जो है सितंबर से फैसला हो जाएगा कि इन लोगों का सैलरी जो है यूपी से जो है वो 1 रुपया ज़्यादा हो गया या यूपी और झारखंड के बीच में हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर ये लोग नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार वाले जो है एक साथ जो है यूनाइट होके जो है एक साथ जो है सरकार से मांग करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बदलाव होगा। आपका वीडियो बन रहा है, अगर ये लोग 32,000, तो नॉर्थ बिहार में सबके पास स्मार्टफोन है, बिना स्मार्टफोन वाले इसमें नहीं है, सबके पास है ना जी। ये 32,000 में 32,000 अगर एक को शेयर किए तो 32,000 तो ऐसे ही आपका वीडियो शेयर हो जाएगा। जब आपका 32,000 शेयर हो जाएगा तो ऐसे ही नीतीश कुमार जो है वो सोए हुए रहेंगे, जग जाएंगे ऐसे ही। तो इन लोगों में यूनिटी नहीं है। यूनाइट हो जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं और नॉर्थ बिहार के सभी लाइनमैन हैं। और आप लोग देखते हैं कि रात को 12 बजे भी अगर लाइन कटता है तो लोग अपने घर से उठ करके जाते हैं और लाइन को जा करके सही करते हैं। बाकी इन लोगों की मांग जो है आपके सामने है। बाकी एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं।